मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये कौन से काम के लिए आया है, वो भी इस वक्त? मुझे खुद नहीं पता। उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। ओह अच्छा, ये बात है। क्या मजाक है ये। मानता हूं कि काम जरूरी है, लेकिन अपनी बिजनेस लाइफ और प्राइवेट लाइफ को अलग रखना चाहिए। रात गए इतनी अजीब हालत में तुम्हारा कलीग तुम्हारे घर आ रहा है। कभी सोचा है कि लोग क्या कहेंगे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे बहुत मुश्किल हो सकती है। देख लेना। देखो सर, गौर से सुनो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। रात गए इतनी अजीब हालत में कोई घर आए। हाँ ठीक है, बस उसे वापस भेज दो। हाँ फौरन भेजो उसे। उफ, जो हुक्म तमीर साहब। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मैं बुराक। ठीक है बुराक, अब फोन सीरीन को दो और यहाँ से चले जाओ और दोबारा इस घर में मत आना, समझ गए? तुम मेरी बात जरा गौर से सुनो बेटा। मैं और सेलीन के बाबा बहुत परेशान हो रहे हैं। तुम फौरन फोन दो सेलीन को। बेटा कहा मुझे? इतने प्यार से मुझे मेरे बाबा ने भी बेटा कहकर नहीं पुकारा। मैं आपकी बेटी को कोई दुख नहीं देना चाहता। अगर उसको कुछ होने वाला हो तो मुझे हो जाए। वो बहुत ही अच्छी और मासूम लड़की है। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ, और सिर्फ उससे ही नहीं, आपसे और बाकी सबसे भी। मैं जानता हूं कि मैं बहुत बुरा हूं, क्योंकि कभी प्यार नहीं मिला ना। आखिर ये बुराक है कौन और क्या बकवास कर रहा था हमसे इतनी अजीब हालत में, और वो भी हमारी बेटी के घर में? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे समी, बस बहुत हो गया, खामोश भी हो जाए। जो मुंह में आ रहा है कहे जा रहे हैं। इधर आए, बैठे यहाँ पर। सच बताओ, क्या तुम्हें पता था इसके बारे में? मुझे कैसे पता होगा? तुमने तो कहा था तुम्हें सब पता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। अगर ऐसा होता तो सेलीन बता देती, और ये बताएं कि हमारी बेटी ने अब तक कुछ छुपाया है जो ये छुपाएगी। अपनी बेटी को बहुत ढील दे दी हमने। बुराक, बुराक, उठो उठो, मैंने तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है। बुराक, बुराक क्या हो गया? तुम यहाँ नहीं सो सकते, उठ जाओ ना, उठो। बुराक क्या हो गया है तुम्हें? बुराक, बुराक उठ क्यों नहीं रहे? भेजो ना इसे वापस। दमीर आराम से। सेलीन जरा आराम से। देख के गिर सेलीन, जाऊंगी देखो, मैं। ऐसा नहीं कर सकते हम। देखो, हम इस तरह से नहीं जा सकते। मेरा तो दम घुट रहा है। सेलीन बात सुनो, ड्राइवर को लाओ बुला के, जल्दी। भाई आप जरा आकर हमारी मदद कर देंगे प्लीज? आप दरवाजा खोलिए जल्दी। क्या मुसीबत है ये। इसे इस पते पे छोड़ना है, और वहाँ का गार्ड आपको बता देगा कि किस जगह पे छोड़ना है। बहुत शुक्रिया। सुबह तक उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा, ऐसा ही है ना? पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं। तुम इससे दूर रहो तो अच्छा रहेगा। दमीर, पता है आज पूरे दिन सुकून नहीं मिला मुझे। पूरा दिन इन मुसीबतों में गुजर गया मेरा। एक कप कॉफी भी नहीं पी मैंने। मैं बहुत ज्यादा थकी हुई और चिल्लाना नहीं चाहती। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कॉफी बनाता हूँ, फिर हम बैठ के आराम से बात करेंगे। चले? ठीक है, चलते हैं। ओह क्या दिन था। मैं जिंदगी में कभी इतना नहीं थकी जितना आज थक गई हूँ दमीर। बुराक का ऐसे आना यहाँ ठीक नहीं था। हाँ मानता हूं, अलारा का भी ठीक नहीं था। सब कुछ संभालने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वैसे अलारा ने तुम्हें दावत दी थी, चले जाना चाहिए था तुम्हें। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब? हाँ, और क्या मतलब हो सकता है? वो लड़की मेरे ही घर में आकर तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती है, और तुम्हें अपने घर बुलाने की दावत भी देती है, और तुम्हारे सामने मेरी बुराई पे बुराई की जा रही थी। वो तुम्हें याद होना चाहिए, ये वही लड़की है जो हमारे साथ हमारे ऑफिस में काम करती है। ऐसा दोबारा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा दोबारा? बताओ क्यों नहीं हो सकता? तुम माशाल्लाह इतने हैंडसम हो, और तुम्हारे साथ ये होना ये नॉर्मल सी बात है। और भी बहुत सारी खूबियां हैं। दिखने में अच्छे हो, हाइट भी अच्छी है तुम्हारी, और सबसे बड़ी बात एटीट्यूड तुम्हारा बहुत कमाल का है।
तुम्हारा किसी लड़की को एक नजर देखना ही काफी है, और जैसे ही तुम उसे देखोगे तो उसके होश उड़ जाएंगे और वो पागल हो जाएगी। इमेजिन करके तो देखो कि कितनी खूबियां हैं। किसी को भी अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर सकते हो तुम। चाहो तो 1 सेकंड में भी किसी को अपना बना सकते हो। ऐसा जादू चलाओगे कि उसे खुद भी नहीं पता चलेगा कि उसके साथ हुआ क्या। क्या क्या बोल गई मैं। उफ। मैं बस तुम्हें इतना कहना चाह रही थी कि हर लड़की तुम्हारे प्यार में गिरफ्तार हो सकती है, लेकिन जाहिर सी बात है उस लड़की में कोई खूबी भी तो होनी चाहिए। किसी का साथ भी तो चाहिए ना जिंदगी में। याद रखना ये। जवानी में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जब बूढ़े हो जाओगे तो किसी का साथ तो चाहिए होगा ना। इस बारे में तुम्हें संजीदा होकर सोचना होगा। एक दफा हाथ से वक्त निकल गया ना तो फिर पछताओगे। बातों बातों में तो मैं अपना काम भूल गई। तुम बैठो, मैं जा रही हूँ। उफ, हाय। और तुम तो सिर्फ अपनी खूबसूरत आंखों से ही मार सकती हो किसी को भी। वाह। अरे निजात, तुमने मेरा एड्रेस अलारा को दे दिया। तुम जानते हो उस वक्त सलीन भी घर पे थी। कितना ड्रामा हुआ यहाँ पर। वो सब तो ठीक है, लेकिन इतना हंस क्यों रहे हो? तुम जरा मुझे कल मिलो, हंसना खुद भूल जाओगे तुम। देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तुम्हें कहा है कि मेरा फोन उठा लिया करो, लेकिन नहीं। दमीर ने अगर फोन उठा लिया तो उसकी कसम टूट जाएगी। तो निजात साहब, आप मुझे एक मैसेज भी तो कर सकते थे ना। उफ, तुम अपनी जुबान पे कभी काबू नहीं रख सकती सलीन। जो भी दिल में आ रहा था बस कहे जा रही थी। कभी इंसान सोच समझ के ही बातें बोल देता है। उफ, क्या गलत किया? सच तो बोला। अब कोई हैंडसम है तो उसे हैंडसम ही कहूंगी ना। हाँ, बिल्कुल कहना भी चाहिए। हाँ, मैंने जो कुछ भी कहा ठीक कहा है, गलत थोड़ी कहा है। उफ, पागल लड़की।